प्रदीप जी, आप इस पर एक बार जनता को जरा बताइए। जेडीएस के मसले से मैं समझना चाह रही हूँ, क्या जेडीएस फाइट में है कि यहाँ पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस रहेगा? और यही जवाब मैं खालिद से भी उम्मीद करती हूँ। हाँ रूबिका, देखिए जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और जेडीएस में लड़ाई है यहाँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में, हालांकि अलग अलग होता है लोकसभा विधानसभा का चुनाव, फिर भी लोकसभा चुनाव में लोकनीति का सर्वे आया था, पोस्ट पोल उनका सर्वे आया था, उसके हिसाब से जेडीएस का जो कोर वोट है उसमें 10 में से 7 वोटर बीजेपी के साथ चला गया, और कांग्रेस का जो दलित कोर वोटर है उसमें 10 में से 6 वोटर बीजेपी के साथ चला गया। तो बीजेपी को लगता है कि ये तो तब हुआ था ना जब ये दोनों साथ आए थे, अब तो अलग अलग हैं। हाँ, ये लगा कि ये इन दोनों जो समूहों ने हमारा घर देख लिया है। बीजेपी ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया, वोकलिगा का भी बढ़ा दिया, दलित का भी बढ़ा दिया, आदिवासी का भी बढ़ा दिया और लिंगायत का भी बढ़ा दिया। इस पूरे सर्वे में मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि इस जो रिजर्वेशन की ट्विकिंग की है बीजेपी ने, ये उसका इम्पैक्ट क्या है, अच्छा है, खराब है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि इसका कोई इम्पैक्ट ही ना हो उस स्टेट में जहां वोट ज्यादातर जाति के आधार पर ही पड़ते हैं। कास्ट एक मेजर फैक्टर होती है। और प्रदीप जी, इस वक्त जब आप बात कर रहे हैं वो तस्वीरें आने लगी है। देखिए, बेंगलुरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हो रहा है। वो एक रथ पर सवार हैं और केसरिया टोपी जो पाग है वो उन्होंने पहनी हुई है, और धीरे धीरे काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नीरज का रुख कर लेते हैं, वो वहीं पर मौजूद है। नीरज, ये रोड शो शुरू हो चुका है और जमकर फूलों की बरसात होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सी वोटर में वोटों की बरसात नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो चुका है। केसरिया टोपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रथ पर सवार होकर निकले हैं। 5.5 किलोमीटर का ये रोड शो उन्होंने शुरुआत की है। 4 विधानसभा होकर गुजरेंगे और सभी बारी हर विधानसभा में उस विधानसभा के कैंडिडेट भी हैं। लेकिन आप देखिए, ये जो देख रहे हैं रोड, यानी कि पीछे से जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं उनको देखने के लिए कमोबेश 5 किलोमीटर लंबे रोड शो में ऐसा ही नजारा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ऐसा ही नजारा 5 किलोमीटर चारों विधानसभा सीटों पर आपको देखने को मिलेगा। और हर विधानसभा क्षेत्र में उस विधानसभा के कैंडिडेट अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने समर्थकों के साथ हैं। तो पीछे आपको दिखाएं, ये जो आप देख रहे हैं लोग थोड़ी ऊंचाई पे खड़े हैं। यहाँ पे इस इलाके के कैंडिडेट सोमशेखर हैं, वो मौजूद हैं और उनके साथ ये तमाम उनके समर्थक मौजूद हैं। और धीरे धीरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है, ये नाइस जंक्शन जो जगह है, रोड है, इस जगह से निकलकर धीरे धीरे बढ़ता हुआ 5.5 किलोमीटर का रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू कर चुके हैं। और पब्लिक भी झूम रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। दोनों तरफ देखिए पब्लिक किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीयरअप कर रहे हैं। घरों से लोग निकल कर आए हैं, अपने परिवार के साथ निकल कर आए हैं। ये पूरा इलाका बहुत ही व्यस्त रहने वाला इलाका है। इस इलाके तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला शुरू हो चुका है। कर्नाटक में उनकी पहली रैली थी, अब रोड शो इस वक्त आप देख रहे हैं पीएम का। आज ही उनकी एंट्री कर्नाटक के चुनाव में हो चली है। हालांकि एंट्री उनके लिहाज से तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन क्या वो असर डालेंगे कर्नाटक के चुनावी नतीजों पर, इस पर बहस होगी। और फिर फाइनल आंकड़ा, एक और रीजन बचता है और उसके बाद आपके सामने फाइनल पिक्चर, बिग पिक्चर मेगा कवरेज में होगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।